घाटी में तो घाटी में पहाड़ों तक में बुलडोजर नहीं आया। 150 की छोड़ो, एक बुलडोजर नहीं आया, एक बुलडोजर भी नहीं। ऊपर चढ़कर सीएम के लिए फोटो खिंचाने की ही खातिर बिना इंजन का बुलडोजर तक नहीं। मणिपुर वालों के साथ तो वाकई बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। बताइए, मारा मारी चलते पूरे 3 महीने हो गए, 250 या उससे भी ज़्यादा लोगों का इस दुनिया से उस दुनिया में तबादला भी हो गया। 1000 से ऊपर घायल हो गए, 70-80 हज़ार बेघर होकर कैंपों में पहुंच गए। हज़ारों बंदूकें लूट गईं या लुटा दी गईं और लाखों गोली कारतूस। सड़कें बंद हो गईं, इलाके बंट गए, बॉर्डर लग गए। मैतेई इलाके में कुकी यानी जान का खतरा, कुकी इलाकों में मैतेई यानी जान का खतरा। कुकी मैतेई की जोड़ी यानी इधर भी और उधर भी, सब तरफ जान का खतरा। और तो और औरतों के साथ दरिंदगी ने तो मोदी जी तक का 2.5 महीने पुराना मौन व्रत तोड़वा दिया। ये दूसरी बात है कि संसद के अंदर मणिपुर के मामले में उनका मौन व्रत फिर भी नहीं टूटा। उल्टे उनका मौन व्रत तोड़वाने के चक्कर में सुनते हैं कि बिना चर्चा कानून बनाने का संसद का रिकॉर्ड जरूर टूट गया। यानी सब कुछ हो गया जो हो सकता था, और ऐसा भी बहुत कुछ हो गया जो नहीं हो सकता लगता था, पर बुलडोजर नहीं आया। घाटी में तो घाटी में पहाड़ों तक में बुलडोजर नहीं आया। 150 की छोड़ो, एक बुलडोजर नहीं आया, एक बुलडोजर भी नहीं। ऊपर चढ़कर सीएम के लिए फोटो खिंचाने की ही खातिर बिना इंजन का बुलडोजर तक नहीं आया। बताइए, मणिपुर वालों को शिकायत नहीं हो तो कैसे? हरियाणा में नूह में, गुरुग्राम में क्या हो रहा है, मणिपुर वालों को क्या दिखाई नहीं देता है? सोमवार को बवाल हुआ और इतवार तक यानी 6 दिन में ही बुलडोजरों की फौज न सिर्फ पहुंच चुकी थी, बल्कि उसे घर, दुकान, होटल वगैरह ढहाने का अपना काम करते हुए पूरे 4 दिन हो भी चुके हैं। सैकड़ों झोपड़ियां, दर्जनों दुकानें वगैरह, कहीं बहुमंजिल इमारतें तो पूरी तरह से जमींदोज भी की जा चुकी थी। और ये सब तब जबकि संघियों और मुसंघियों के सारा जोर लगाने के बाद भी यहाँ कुल 6 लोगों का इस दुनिया से उस दुनिया में तबादला हुआ था। बताइए, इतना भेदभाव और ऐसी दुम्भत, और वो भी तब जबकि अगर हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है तो मणिपुर में भी तो डबल इंजन की ही सरकार है। उल्टे हरियाणा में तो फिर भी डबल इंजन के साथ पराया डीजल इंजन छोड़कर खट्टर की सरकार खड़ी है, जबकि बीरेन सिंह की तो बिना रत्ती भर मिलावट के शुद्ध डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर वाले इससे क्या समझें? उनके साथ ही ये सोतेला बर्ताव क्यों? बीरेन सिंह की सरकार इतना सब कराने के बाद भी बुलडोजरहीन सरकार क्यों? अब प्लीज़ ये बहाना कोई नहीं बनाए कि मणिपुर की भूगोल ही ऐसी है कि यहाँ बुलडोज़र चला ही नहीं सकते। कुकी पहाड़ों इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी इलाके में बुलडोज़र काम नहीं आता है। बची घाटी तो वहाँ ज़्यादातर मैतेई रहते हैं, वहाँ बुलडोज़र चलाना कौन चाहेगा? घाटी में बुलडोज़र चलाएंगे तो भगवा झंडा उठाने कौन आएगा? यानी बुलडोज़र आ भी जाए तो भी मणिपुर में किसी का काम का नहीं होगा। लेकिन ऐसी झूठी दलीलों से उत्तर पूर्व वालों को कब तक बहलाया जाएगा? उत्तर पूर्व वालों से ऐसी दुम्बत 70-75 साल बहुत हुई है, अब और नहीं। सोचने की बात है, उत्तराखंड भी तो पहाड़ी राज्य है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ बुलडोज़र भी है। माना कि पहाड़ में बुलडोज़र उतना काम नहीं आता है जितना मैदान में आता है। माना कि धामी जी के राज में बुलडोज़र उतने घर, दुकान, मज़ार नहीं ढाता है जितना योगी जी के राज्य में ढाता है। माना कि उत्तराखंड में बुलडोज़र उस तरह धामी जी का वैकल्पिक चुनाव चिन्ह नहीं माना जाता है जैसे यूपी में योगी जी का या मध्य प्रदेश में मामा जी का बुलडोज़र माना जाता है। और उम्मीद है कि जल्द ही खट्टर जी का बुलडोज़र भी जाना जाने लगेगा। फिर भी अगर उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार बुलडोज़र पर सवार होने की हकदार है तो मणिपुर की डबल इंजन सरकार क्यों नहीं? बुलडोज़र ज़्यादा नहीं चलेगा तो नहीं चले, पर कम से कम संदेश देने के तो काम आएगा कि जो हिंदुत्व का काम खराब करेगा उसकी खबर बुलडोज़र लेगा। बुलडोज़र जहाँ चलता भी है वहाँ भी बहुत हुआ, तब भी 100-200 झोपड़ियाँ, दुकानों, 1-8 दर्जन पक्के मकानों पर ही चलता है। पर दूर तक चलती है बुलडोज़र की धमक, दूर तक चलता है उसका संदेश। पर मणिपुर के लिए तो वहाँ संदेश भी कहीं नहीं। सच पूछिए तो मणिपुर वालों को तकलीफ सिर्फ गऊ पट्टी वालों के मुकाबले भेदभाव की ही नहीं है। डबल इंजनियों के लिए तो गऊ पट्टी ही उनकी मदर इंडिया है। मौसी इंडिया को भी पता है कि वो कुछ भी कर ले पर मदर इंडिया नहीं बन सकती। पर जब उनके ऐन बगल में हेमंत बिस्व शर्मा आए दिन बुलडोज़र पर सवार होकर
फोटो खिंचाता है और गरीब बंगाली मुसलमानों की झोपड़ियां गिराता है तो उन्हें और भी तकलीफ होती है। क्या सिर्फ इसलिए कि विश्व शर्मा का राज बड़ा है? उसकी सवारी के लिए दर्जनों बुलडोजर और बीरेन्द्र सिंह के लिए एक बुलडोजर तक नहीं। इतना भारी अंतर क्यों? क्या मणिपुर वालों ने भी पिछले ही दिनों चुनाव में डबल इंजन पर ही ठप्पा नहीं लगाया था? साइज में छोटे सही, शर्मा की दिल्ली तक ज्यादा पहुंच सही, पर बीरेन्द्र सिंह भी मणिपुर के स्वाभिमान से अब और कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बुलडोजर मंगवा के रहेंगे, कहीं ना कहीं बुलडोजर चलवा कर रहेंगे। मणिपुर में भी भगवा करे पुकार, बुलडोजर लाओ सरकार।